भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे मातरम। सुसाइड कर लिया। ऐसे 50,000 लोग हैं और 5 लाख लोग ऐसे हैं जो घर छोड़ के बाहर चले गए। कोई दिल्ली है तो कोई बम्बई है, कोई पंजाब है, कोई कहीं है, अपना अपना धंधा पानी कर रहे हैं। अब परेशान कौन है? परेशान जिसके अंदर लज्जा है कि मैं पैसा दिलवा के ही रहूंगा, वो परेशान है, वो प्रयासरत है, वो प्रयास करता है। और परेशान कौन है? जो निवेशक है, जिसने पैसा जमा किया है, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए पैसा जमा किया है। उसकी लड़की आज जवान हो गई शादी के लिए, वो बेचारा किन के पास जाए? एजेंट से बात करता है, जमाकर्ता से बात करता है, तो जमाकर्ता फोन नहीं उठाता है, जमाकर्ता मिलता नहीं है, वो ग्राहक से बात नहीं करता है, ग्राहक के पास सूचना नहीं पहुंचती है, ग्राहक बेचारा परेशान है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, कुछ लोग हमारे, चाहे वो जमा करता हो चाहे वो निवेशक हो, कुछ लोग इस बात में भूले बैठे हुए हैं कि अब पैसा नहीं मिलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, साथियों, पैसा मिलेगा ये गारंटी की बात है, मगर हम और आप लेने वाले खड़े हो जाएं तो पैसा मिलेगा। और हम इस भरोसे में मत रहना कि हम घर बैठे रहें, सरकार हमारे घर पैसा पहुंचाएगी, इस भरोसे में मत रहना। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात कड़वी है मगर बात बिल्कुल सच है। अभी सोलंकी जी ने बताया, हमारे संगठन मंत्री हैं, कि सुबह 10 बजे यहाँ पर आइए, 10 के बजाय 10:30 तक आ जाइए, और ये आपकी जो भी सुनवाई हो हम संगठन के माध्यम से आपकी हम सूचना करें। एडीएम साहब को, डीएम साहब को जो मिलने का समय है वो केवल 12 बजे। ये नहीं है कि हम आए 1 बजे, कापी में हाजिरी चढ़ाई और हम चले गए अपने बाजार के लिए काम से। ऐसे काम नहीं चले। 12 बजे तक का टाइम हम बोल रहे हैं, 12 बजे तक का टाइम गहना दो इन्हें। कुछ लोग, अब फार्म जमा करने की बात आई थी कि हमारी एंट्री करो, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि यहाँ एंट्री करी रजिस्टर में और वो चले गए। और हम इसलिए रजिस्टर मेंटेनेंस कर रहे हैं क्योंकि मतलब जो है, हम एडीएम साहब से अपने ज्ञापन के माध्यम से कई बार, इससे पहले दूसरे एडीएम साहब थे, उनको कई ज्ञापन दे चुके कि हमारे कौन कौन सी कंपनी और कितनी कंपनी और कितने निवेशकों के फार्म जमा हुए हैं, उसका हमें रिकॉर्ड बताएं, और कितने करोड़ों में देनदारी है, कितने लोग निवेशक हैं, आप हमें सूची बताइए और क्या कार्रवाई की है। मगर अब तक हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है इस बात। अब लोग सफलता की बात करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। आप खेती में सुबह से शाम तक काम करिए, रिजल्ट परिणाम जरूर आएगा। यहाँ पर आप बैठेंगे, परिणाम जरूर आएगा। परिणाम की बात करेंगे, जब जब हम लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया है, और 22 अगस्त 2014 के बाद धीरे 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 सारी कंपनियां बंद हो गई। उसके बाद मामला सेबी और निवेशकों के बीच में मामला ये हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी आदेश हुआ कि कंपनी की सारी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। क्यों? कि ऐसा कोई अधिकारी या कोई नहीं कहेगा कि इसका पैसा मत दो। दूसरा, मार्च 2015 में सेट कोर्ट से आदेश हुआ, सेट कोर्ट से आदेश हुआ कि कंपनी की सारी संपत्ति बेच करके 3 माह के अंदर निवेशकों का पैसा दिया जाए। अगर कोई देखना चाहे, मैं अपने पास रखता हूं, मेरे पास है, तो उसमें क्या हुआ, कंपनी मालिक को ये आदेश हुआ था कि 3 माह में संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा दिया जाए। तो उन्होंने मतलब जो है, कंपनी मालिक सुप्रीम कोर्ट चला गया अपनी फाइल लेकर के। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख पे फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हो गया कि
कंपनी की सारी संपत्ति बेच करके 6 माह के अंदर निवेशकों का पैसा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया पैसा मिलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से आगे तो कोई कोर्ट नहीं है, आगे हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद में 6 माह बीत जाने के बाद में 2019 में इलेक्शन था। सरकार केवल 2 टाइम 1 टाइम जगती है, केवल इलेक्शन जब वोट दिखाई देता है तब जगती है, बाकी 5 साल सोती है, सो जाती है। 2019 में इलेक्शन था, हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिया। लगभग 1-1.5 लाख आदमी था। वहां से पार्लियामेंट संसद थोड़ी दूर थी। सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी कैमरा सब जगह है। सरकार को दिखाई दे रहा है कि मतलब जो हमारे जनता विरोध कर रही है सरकार के खिलाफ। तो हमारी कमेटी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे उनमें से हम लोगों ने संसद का घेराव भी किया, पुलिस की लाठियां भी खाई। हम लोग यानी करो या मरो, ये हमारा नारा था। तो संसद का घेराव भी किया। हम लोगों को करीबन 2-2 घंटे थाने में बिठाया गया। तो हमारे पास सूचना आई कमेटी के पास कि आपके जो 5 आदमी संगठन के जो हो मेन, वो संसद भवन में चले और हमारे साथ चल के बातचीत करें। तो जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उस समय हमारी कमेटी के जो पदाधिकारी मेन थे वो 5 आदमी गए, वित्त मंत्री के बातचीत हुई तो उन्होंने कह दिया आप धरना को स्थगित कीजिए, आपका 2 माह में पेमेंट हो जाएगा। मगर साथियों, जो नेता लोग ऐसे होते हैं, कहते कुछ, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर जैसी इनकी कथनी है वैसी अगर करनी हो जाए तो आज हमें आपको रोना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब पैसा नहीं मिला 2019 में ही जो सेबी पोर्टल था, सेबी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। आपने सबने पीएससीएल कंपनी के कागज ऑनलाइन कराए होंगे सेबी पोर्टल पे 2019 में। अब जब सेबी पर हम दबाव बनाते हैं तब तक वो कुछ न कुछ फंतूरा निकाल देती है। उन्होंने 2,500 से पेमेंट शुरू किया, लोग कहते पैसा नहीं मिलेगा। 2,500 से पेमेंट शुरू किया, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 और 17,000 और 19,000 तक का पेमेंट चल रहा है। मगर जिसके कागज सही है केवल उन्हीं का पैसा आ रहा है, बाकी के लोगों का पैसा नहीं आ रहा। क्यों? तो मात्र उनमें से ज़्यादा 4% लोगों का पैसा आया है। ये बात बिल्कुल सत्य है, बाकी की 96 लोगों का पैसा नहीं आ रहा पीएससीएल कंपनी में। मगर हम लोग सरकार पे ये दबाव बना रहे हैं। 2019 में जब धरना दिया था तब मोदी सरकार ने एक कानून लाए थे, मोदी सरकार ये कानून लाए थे जो वट एक्ट का हम मतलब जो है अनुपालन करवाने के लिए आज हम धरने पे बैठे हुए हैं। क्यों? जो वट एक्ट बनाया संसद ने, पार्लियामेंट में सबकी सहमति से, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। ये कानून बनाया जो वट एक्ट, वो कानून कहता है, ये है वो किताब जो वट एक्ट है। इसके कानून के आदेश के अनुसार कागज लेकर के एडीएम साहब को इसमें सक्षम अधिकारी बनाया गया है। इसमें एसएसपी क्राइम को उप बनाया गया है। तो इनकी कार्रवाई करके 6 माह, एक कानून कहता है 6 माह के अंदर निवेशकों का पैसा दिया जाए। तो जब ऊपर से जब हमारे संगठन के तरफ से ये दिशा निर्देश मिला कि एडीएम साहब से बात करिए, उनको सक्षम अधिकारी बनाया गया है और उनके यहाँ कागज जमा करिए, तो इन्होंने हमें 1 महीना घुमा दिया। मगर हमने एक दिन ऐसा बड़ा प्रोग्राम किया था, सब निवेशकों को लेके आए और कागज लेके चलो आपका पैसा मिलेगा। थोड़ा सा झूठ बोले, क्यों? कि अपने कार्य में सफल होने के लिए। यहाँ पर पूरे पंडाल में इतनी जगह नहीं थी, खाली बची थी, जो कि कहीं कोई आदमी जगह पैर रखने के लिए जगह मिल जाए, इतनी जगह नहीं थी, पूरा भीड़ बढ़ गया था। हमने एडीएम साहब से बात की संगठन के साथ, तो हमारे कागज यहाँ जमा शुरू हो गए। उसके बाद में हमें ये पता नहीं है कहाँ से वो लोग आए और कहाँ वो चले गए, हमें ये पता नहीं है।
क्यों कि सुबह 6 बजे आदमी और लेडी हमारी बहनें सुबह 6 बजे लाइन में लग जाती थी यहाँ पर आकर के, और हम आते थे 9-10 बजे, तब तक जो है हाउसफुल हो जाता। यानी हमें कागज जमा करने को जगह नहीं मिल पाती। और फिर हमने एडीएम साहब से कहा कि हमने सर तहसील स्तर पर कागज जमा करवाइए, तो तहसील के लिए आदेश किया, तो अलीगंज के कागज जमा हुए, एटा के एटा में जमा हुए, जलेसर के जलेसर पर कागज जमा हुए। फिर भी यहाँ 3 महीने तक, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक 3 महीने तक लगातार लेडीजों की 3-3 लाइन लगी, जेंट्सों की 3-3 लाइन लगी। अब वो लोग, ये पता नहीं लग रहा है हमें कि वो लोग हैं कहाँ, कौन सी दुनिया में हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो लोग आज अगर खड़े हो जाएं एक साथ, तो गारंटी के बात है वो दिन दूर नहीं है जो पैसा मिलने में देर लगे। आगे और भी सुझाव है। दूसरी बात, मैं उन जमाकर्ताओं से ये विशेष आग्रह करता हूँ, आपने किसी की चोरी नहीं की है, आपने किसी की बेईमानी नहीं की है, आप ग्राहक से मिलिए, ग्राहक को बुला करके लाइए और उसे सुझाव बताइए कि आपका पैसा इस तरीका से मिलेगा, हमारे साथ लगिए तब पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है सो कोई गोली मार दे, ऐसा कुछ नहीं है, गलत भय है, ये भय निकाल दीजिए अपने दिमाग से। आगे मैं बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सब खाना खाते हैं, सब पानी पीते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, लेकिन अपनी अपनी भाषा को कहने में परेशानी है। साथियों, अभी प्रेमपाल जी ने आपको विस्तृत प्रयास बताया कि संगठन चलाने में और संगठन में कार्य करने में कितनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतें क्यों हैं? दिक्कतें ऐसे हैं कि हमारा आप संगठन, साथियों, पीड़ा सबकी एक है। जब पीड़ा सबकी एक है तो हम एक साथ समय क्यों नहीं दे पा रहे? साथियों, इस समय खेती का काम ही कम चल रहा है, ऐसा विशेष कार्य नहीं है जो खेती का विशेष कार्य हो। वो अलग विषय है। कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो वो समय नहीं दे सकता, या कोई मंडी में काम कर रहा है तो समय नहीं दे सकता। तो मैं कहता हूँ कम से कम 2 दिन 4 दिन का तो समय निकालिए। और विशेष करके ये आएगी 10 तारीख और 22 तारीख महीने, ये 2 दिन तो बिल्कुल ही आपके निश्चित थे। आज आपको कम से कम 250-300 लोगों की वीडियो चाहिए थी। हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कहा है, लोगों से, यहाँ आने वाले लोगों से भी कहा है, और फ़ोन कॉल भी किए, लेकिन फिर भी आज 100 लोग नहीं हुए। 300 का लक्ष्य लेके चले थे तो 100 नहीं हुए। अब हम लक्ष्य कितना लेके चले? 22 तारीख के लिए हम लक्ष्य अगर लेके चले 3000 का, तब आप मुश्किल 1000 लोग होंगे। 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन ये दिमाग से निकाल दें, जो डर गया सो मर गया। जेल भरो शब्द का नाम सुन करके जो डर गया तो मर गया। जेल भरो आंदोलन हमको सफल बनाने के लिए कम से कम 3 या 4 लोगों की चाहिए। अब भीड़ के लिए आप कहें कि हम केवल कॉल फोन कर सकते हैं, जिन लोगों के हमारे पास नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसके साथ जब आप लोग आए हुए हो तो मैंने आपको बार-बार करके बताया है, 1 और 1 11। अगर एक व्यक्ति 10 लोगों को करता है तो एक वो स्वयं हो गया, 10 उसको कॉल कर दीजिए, 11 हो गई। अब मान लीजिए 100 लोगों ने ऐसे कॉल की तो करीब करीब 11,000 आदमी हो जाएगा। हम कहे चलो 10 को मत करो, 5 को करोगे, 2 को करोगे, 5 में से 5 नहीं आएंगे, 4 आएंगे, 3 तक आएंगे, तब भी कुछ तो आएगा। हम मानते हैं कि हमारा अगर 1/3 का हिस्सा भी आ रहा है, अगर हमने 6000 को आवंटित किया है और 2000 लोग आ रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए आप 2000 आपके लोग हैं,